बीएससी पार्ट 2 की फिज़िकल केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागति के पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे जूल थॉमसन गुणांक से। किसी तंत्र या सिस्टम की एंथैल्पी उस सिस्टम के ताप व दाब पर निर्भर करती है, तो हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और एच इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यदि किसी गैस के प्रसारण से ताप में कमी dt तथा दाब में कमी dp है, तो एंथैल्पी में परिवर्तन निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। dH इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी पी डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी टी डी पी, जहाँ डेल एच अपॉन डेल टी पी बराबर है स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर और डेल एच अपॉन डेल पी टी बराबर है स्थिर ताप पर दाब के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर। इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड के प्रथम पद डेल एच अपॉन डेल टी पी को हम सी पी डी टी से भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है प्रीवियसली कि डेल एच अपॉन डेल पी टी बराबर होता है सी पी के। अतः इक्वेशन 2 को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं डी एच इज इक्वल टू सी पी डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी टी डी पी। लेकिन हमने जूल थॉमसन के प्रयोग में प्रसारण के दौरान देखा है कि एंथैल्पी स्थिर रहती है, दैट इज डी एच इजकल टू 0। अतः सी पी डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी टी डी पी इजकल टू 0। अगर हम इक्वेशन 4 में डेल एच अपॉन डेल पी टी को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो इक्वेशन हो जाती है सी पी डी टी इजकल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल पी टी डी पी। इक्वेशन 5 में डी पी को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं और सी पी को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो इक्वेशन बन जाती है डेल टी अपॉन डेल पी एच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी टी। यहाँ पर डेल टी अपॉन डेल पी एच बराबर है स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन, जिसको हम जूल थॉमसन गुणांक भी कहते हैं और इसका सिंबल है म्यू जी टी। अतः म्यू जे टी बराबर है डेल टी अपॉन डेल पी एच, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू जे टी बराबर है माइनस 1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी टी। यदि दिए गए दाब परास यानी प्रेशर रेंज में म्यू जे टी को स्थिर माना जाए, तो इक्वेशन 6 को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी इजकल टू माइनस 1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी टी। और अगर हम डेल्टा पी को राइट हैंड साइड ले जाएं, तो इक्वेशन हो जाती है डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी टी डेल्टा पी। यहाँ पर डेल्टा टी और डेल्टा पी है ताप और दाब में परिवर्तन, और इसका मान पूर्व में दिए गए प्रयोग जो जूल थॉमसन का प्रयोग है उसके द्वारा पता किया जा सकता है। यदि सी पी का मान ज्ञात हो, तो डेल एच अपॉन डेल पी टी का मान प्रायोगिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन का गुणांक समीकरण 8 के अनुसार हमने देखा है कि म्यू जे टी बराबर है माइनस 1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी टी, और म्यू जे टी बराबर है माइनस 1 अपॉन सी पी डेल ई प्लस पी वी डेल पी टी, क्योंकि एच बराबर है ई प्लस पी वी के। अगर हम ई प्लस पी वी को स्प्लिट कर देते हैं टर्म को, तो हमारी इक्वेशन हो जाती है म्यू जे टी बराबर माइनस 1 अपॉन सी पी डेल ई अपॉन डेल पी टी प्लस डेल पी वी अपॉन डेल पी टी। डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग द डेल ई अपॉन डेल पी टी टर्म विथ डेल वी, द इक्वेशन 12 बिकम्स म्यू जे टी बराबर है माइनस 1 अपॉन सी पी डेल ई अपॉन डेल वी टी डॉट डेल वी अपॉन डेल पी टी प्लस डेल पी वी अपॉन डेल पी टी। लेकिन हमने ज्ञात किया है कि आदर्श गैस के लिए डेल ई अपॉन डेल वी टी यानी जूल कोएफिशिएंट इज़ 0। अतः डेल ई अपॉन डेल वी टी का मान अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं, तो हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड का प्रथम पद डेल ई अपॉन डेल वी टी डॉट डेल वी अपॉन डेल पी टी कम्स टू बी 0, क्योंकि डेल ई अपॉन डेल वी टी 0, तो इसके साथ हम जिसको भी गुणा करेंगे वो हो जाएगा 0। साथ ही हम देखते हैं कि जो दूसरा पद है डेल ई डेल पी वी अपॉन डी पी टी, वो भी बराबर है 0 के, क्योंकि स्थिर ताप पर जो पी वी की वैल्यू होती है वो स्थिर मानी जाती है, वो कांस्टेंट होती है।
तो 1 और 2 का मान समीकरण 12 में रखने पर हम देखते हैं म्यू जे टी का मान है 0। अतः हम कह सकते हैं कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान 0 होता है। अब हम देखते हैं वास्तविक गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक। वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक की जो कैलकुलेशन की जाती है वो वैन डर वाल की इक्वेशन के द्वारा की जा सकती है। 1 मोल गैस के लिए वैन डर वाल इक्वेशन है P + A/v² इंटू V - B = RT। अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को खोलते हैं तो इक्वेशन हो जाती है PV - PB + A/V - AB/v² = RT। अब क्योंकि A और B के मान अत्यंत निम्न होते हैं अतः AB/v² का मान बेहद नेग्लिजिबल होता है, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन हो जाती है PV - PB + A/V = RT। अब PB A/V को राइट हैंड साइड पर ले जाने पर हमारी इक्वेशन हो जाती है PV = RT - A/V + PB। अब हम P को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमारी इक्वेशन हो जाती है V = RT/P - A/PV + B। 1 मोल गैस के लिए माना कि PV = RT, अतः PV का मान A से समीकरण 18 में रख करने पर हमारी इक्वेशन ये रूप ले लेती है V = RT - A/RT + B। यहाँ पे PV की जगह हमने इसको RT से प्रतिस्थापित कर लिया है। समीकरण 18 को ताप के रेफरेंस में डिफरेंशिएट या अवकलन करने पर स्थिर दाब पर हम करते हैं तो इक्वेशन बन जाती है हमारी ∂V/ΔTP = R/P + A/RT²। समीकरण 19 को रीअरेंज करने पर हम देखते हैं हमारी इक्वेशन हो जाती है RT = PV - B + A/RT² और R/P = V - B + A/RT²। समीकरण 22 से R/P का मान समीकरण 20 में रखने पर हम देखते हैं इक्वेशन निम्न रूप धारण कर लेती है, दैट इज ∂V/ΔTP = V - B/T + A/RT² + A/RT², यानी ∂V/ΔTP = V - BT + 2 A/RT²। और इस T का हम पहले LCM ले लेते हैं, फिर जो T² आता है उसमें से एक T को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमारी इक्वेशन का रूप हो जाता है T ∂V/ΔTP = V - B + 2 A/RT। फिर हम V को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो इक्वेशन हो जाती है T ∂V/ΔTP - V = 2 A/RT - B। इक्वेशन 6 के अनुसार ∂T/ΔPH = -1/Cp ∂H/ΔPT। ये इक्वेशन हम पीछे डिराइव कर चुके हैं। एक नॉन थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन है V = T ∂V/ΔTP + ∂H/ΔPT। इससे हम ∂H/ΔPT की वैल्यू निकालते हैं तो ∂H/ΔPT की वैल्यू आती है T ∂V/ΔTP - V। नाउ ∂H/ΔPT की वैल्यू हम B इक्वेशन से जब इक्वेशन 6 में रखते हैं तो हमें निम्न इक्वेशन प्राप्त होती है ∂T/ΔPH = 1/Cp T ∂V/ΔTP - V। अब putting the value of T ∂V/ΔTP - V from 26 इक्वेशन 27 में तो निम्न समीकरण प्राप्त होती है ∂T/ΔPH = 1/Cp 2 A/RT - B। इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि A, B, R व Cp का मान ज्ञात है, तो समीकरण 28 से वास्तविक गैस के UGT का मान ज्ञात किया जा सकता है। और इक्वेशन 28 में A, B, Cp और R जो है वो कांस्टेंट है, अर्थात हम देखते हैं कि इस UGT का मान केवल ताप पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।